पितामह कहते हैं इतनी मती, मेरी मती ही बेटी है, गिरिजा नहीं है। क्यों भाई? मती बेटी है और इसका ब्याह करना भूल गया, क्योंकि कोई दूल्हा नहीं मिल रहा है, वर नहीं मिल रहा। भगवान कहते हैं क्या योग्यता है तुम्हारी बेटी में? पितामह ने कहा प्रभु मेरी मति मांबल कोई तृष्णा निज, सुत बित लोक तृष्णाति। इस दुनिया में किसकी मति है जिसमें तृष्णा ना हो? सबकी मति में तृष्णा है साहब। क्यों? किसी की मति में पुत्र तृष्णा है, मुझे पुत्र चाहिए। किसी की मति में लोक तृष्णा है, मुझे समाज में नाम चाहिए। किसी की मति में वित्त तृष्णा है, धन चाहिए। सबकी मति में तृष्णा है। बोलो जय श्री राम। वित्त तृष्णा, धन की तृष्णा है साहब। हर व्यक्ति धन की ओर भाग रहा है, पैसा धन चाहिए। लेकिन धन वित्त तृष्णा से भी बड़ी पुत्र तृष्णा होती है। धन आपने इकट्ठा कर रखा और अचानक आपका बेटा बीमार हो गया, तो तब क्या कहते हैं? बोले डॉक्टर साहब जितना पैसा लग जाए लगा लो, और बेटे पर बेटा बचना चाहिए बस। पुत्र तृष्णा उससे बड़ी। तब धन के लिए नहीं सोचेंगे, धन लग जाए कोई बात नहीं। पुत्र तृष्णा से बड़ी लोक तृष्णा। लोक में हमारा नाम चाहिए साहब, इसलिए भी लोग धन, पैसा, पुत्र। यदि पिता का नाम खराब कर ले तो, वो पुत्र निकल जाए तो कभी कभी बदनामी ना हो मेरी, इसके लिए पिता पुत्र को भी त्याग देते हैं। महाभारत में, देवी पुराण में कथा है कि वरुण ने अपने बेटे सत्यव्रत को त्याग कर दिया था लोक तृष्णा के लिए। राजा का नाम खराब हो गया क्योंकि बेटा किसी की पत्नी को उठा करके ले गया, किसी ब्राह्मण की पत्नी को उठा करके ले गया दूल्हा के विवाह के मंडप से। इसलिए वरुण ने अपने बेटे सत्यव्रत का त्याग कर दिया। लोक तृष्णा के लिए बेटे का भी त्याग हो जाता है। पुत्र तृष्णा से बड़ी लोक तृष्णा। सत्यव्रत की बेटा हुए थे सत्यवादी हरिश्चंद्र। बोलो जय श्री राम। ये तृष्णाएं। पितामह भीष्म कहते हैं मेरी मति में कोई तृष्णा नहीं है प्रभु, ये सुयोग्य बेटी है। अरे भाई बेटी जितनी पढ़ी लिखी है उसके लिए वर भी तो वैसा ही चाहिए। हर किसी को बेटी थोड़ी दे सकते। मेरी मति ऐसी है प्रभु, इसमें कोई तृष्णा नहीं है। इसलिए भगवान मैं आपको अपनी मति को समर्पित करता हूं। कई लीलाओं का ध्यान करते हुए पितामह भीष्म कहते हैं कि जब मैंने भी प्रतिज्ञा करी थी मैं शांतनु सुत नहीं जो आपसे शस्त्र न उठाऊं कृष्ण, और आपने भी प्रतिज्ञा करी थी कि मैं महाभारत में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर जब मैंने अर्जुन पर तान तान करके बाण चलाए प्रभु आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया और मेरी प्रतिज्ञा की लाज रख मत प्रतिज्ञा। मेरी भी प्रतिज्ञा थी आपकी प्रतिज्ञा, आपने हर जगह मेरी रक्षा करी। आज भगवान के चरणों में प्रणाम करके पितामह भीष्म परम गति को प्राप्त हो गए। महाराज कृष्ण एवं भगवती मनोवाक् दृष्टि वृत्ति भी आत्मन्यात्मनमावेश्य शोनुतः श्वास उपारमत्। आत्मा परमात्मा में लीन हो गई और आज पितामह भीष्म प्रभु के परम धाम के लिए चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान भी उसके बाद सीधे द्वारिका चले गए। भगवान के साथ अर्जुन भी साथ में गए थे। ऋषियों ने पूछा उस बालक का क्या हुआ? बोले भगवान की कृपा से उस बालक का सकुशल जन्म हुआ, पुत्रा के गर्भ का, और उसका नाम रखा विष्णुराज। क्या नाम रखा? विष्णुराज।
क्योंकि भगवान विष्णु की कृपा से उसका बालक का जन्म हुआ है, इसलिए नाम विष्णुरात। तस्मान् नाम्ना विष्णुरात इति लोके बृहत्स्रवा भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महा। कहते हैं कि ये बालक आगे जाकर के महाभागवत होगा और इसका नाम विष्णुरात होगा। पर ये बालक जिसकी भी गोद में जाता था उसी को टुकुर टुकुर करके देखता था कि वो कौन था जो मेरी माँ के पेट में मेरी रक्षा करने के लिए आया था, इसलिए हर चेहरे को ध्यान से देखते थे। इसलिए प्यार से उनका नाम, उत्तरा के पुत्र का नाम परीक्षित रखते।